high level of education for your children, you can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Fatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100. मरु परदेश बनावांगा, मरु परदेश बनाएंगे, मरु परदेश बनाएंगे। मरु प्रदेश सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर जिले को मिलाकर एक अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर चल रहा संघर्ष, जिसको कहते हैं मरु प्रदेश की लड़ाई। पिछले कई सालों से यह संघर्ष अनवरत जयवीर गोदारा के नेतृत्व में जारी है। छोटा प्रदेश ज्यादा विकास की सोच के साथ चलता संघर्ष जयवीर गोदारा की दृढ़ मानसिकता का परिचायक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय पर मुलाकात के लिए मरु प्रदेश की टीम को बुलाकर धरातल पर मरु प्रदेश के बारे में जानकारी ली। मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर किस तरह की दिक्कत आ रही है और नए राज्य के गठन के मापदंड पर आज करते हैं बात मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा से, और जानते हैं आने वाले दिनों में क्या है रुख और क्या होगा अगला कदम। स्टूडियो में हमारे सीनियर एडिटर हुकुम सिंह के साथ विशेष बातचीत में जयवीर गोदारा। नमस्कार, मैं हुकुम सिंह। खास मुलाकात में आज मिलते हैं ऐसी शख्सियत से 6.5 फुट हाइट और 56 इंच जैसा सीना। जी हाँ, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक पिछले 10 सालों से मरु प्रदेश की बात को लेकर 13 जिलों से उस आवाज़ को लेकर एक नए प्रदेश की गठन की मांग को लेकर हमारे बीच में आज मौजूद है जयवीर जी गोदारा साहब। स्वागत है आपका जयवीर जी भाई साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद साहब। पिछला 10 साल का एक लंबा संघर्ष, मरु प्रदेश की मांग, देश में नए राज्यों का लगातार गठन, अंतिम गठन यूपी गवर्नमेंट में हुआ। कहाँ संघर्ष में कहाँ कमी रही है, कहाँ कैसी लड़ाई चल रही है, क्या इतनी बड़ी कठिन एक दौर है, अभी तक सफलता नहीं मिली है, कैसा एक संघर्ष का दौर है? लास्ट तो अभी तेलंगाना बना है, कांग्रेस के राज में बना था, और अटल जी के राज में 3 राज्य बने थे। नहीं, हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं है। हमारा संघर्ष हमने गांव-गांव तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, हर किसान तक पहुंचाई है, हर गांव के लोगों को तैयार किया है, और हर आदमी मरु प्रदेश का हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर के हमने जो आंदोलन शुरू किया था, वो हर आदमी, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 90 लोग हमारे पक्ष में हैं कि मरु प्रदेश बनना चाहिए, इसके बिना हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये तो हमारे नेता जो हैं वो कमज़ोर हैं। इस मरु प्रदेश में जितने भी हमारे नेता हैं दोनों पार्टियों के, वो बहुत ही कमज़ोर हैं। वो पार्टियों के गीत गाते हैं, उस क्षेत्र के गीत नहीं गाते, उस क्षेत्र की चिंता नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेतृत्व है दोनों पार्टियों का, वो इस मुद्दे को लेकर नकारात्मक राजनीति कर रहा है। नहीं, नकारात्मक राजनीति वो पार्टी में जाकर करते हैं। वो पार्टी के नेताओं की तरफ देखते हैं कि पार्टी का नेता कहेगा तो हम मरु प्रदेश की बात करेंगे, और जब मेरे को अकेले में मिलते हैं तो बात करते हैं कि मरु प्रदेश बनना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो कांग्रेस में है। वो सब मेरे को जब मिलते हैं तो कहते हैं मरु प्रदेश बनना चाहिए, मरु प्रदेश के बगैर विकास नहीं हो सकता, मरु प्रदेश के बिना संभव ही नहीं है कि राजस्थान का विकास हो। लेकिन जब वो जाते हैं बीजेपी में जाते हैं, जब कांग्रेस में जाते हैं, अपने नेतृत्व के सामने बोलने की उनकी क्षमता नहीं है। ना उनका कोई ऐसा विजन है, ना उनमें शक्ति है, ना उनमें दम है, ना आंदोलन की भावना जानते हैं, ना वो जनता की भावना जानते हैं। वो सिर्फ एक ही भावना जानते हैं, कैसे मेरे को चमचागिरी करके मेरे को टिकट मिल जाए, या मेरे बेटे को मिल जाए, मेरी बहू प्रधान बन जाए, बस इतनी तक की औकात है उनकी। मरु प्रदेश का एक पूरा एक बड़ा साम्राज्य है, और एक पूरे इन सभी जिलों में आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। टेक्निकल रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण में नए राज्यों को लेकर जो चीज़ें होती है, कहाँ उन चीज़ों में हम पीछे हैं अभी तक? नहीं, हम किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है। जब पिछले साल हम प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, अजीत डबोल जी के साथ हमारा बैठना हुआ, तो अजीत डबोल जी के साथ जब बैठे थे तब हमने बात रखी थी उनके सामने कि भी हमारे जो 13 जिले हैं उसके अंदर हम टेक्निकल वाइज जो प्रदेश बनाने के लिए 4 इनको पॉइंट चाहिए थे, और हम तो कहते हैं आप
दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दीजिए। उस राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के बाद आपके जो पहले 4 पॉइंट थे कि नया राज्य गठन करने के 4 पॉइंट हैं, हम कहते हैं आप 8 बना दीजिए, 10 बना दीजिए। हम तो अगर 15 भी अगर बना दोगे तो भी हमारा राज्य पहले नंबर पर आएगा कि मध्य प्रदेश बनना चाहिए। क्या मानते हैं इन 13 जिलों का जो एक समसामयिक दृष्टि, इनका परिवेश है, जिस तरह का यहाँ एक वैश्विक व्यापार की संभावनाएं हो रही है, तो वो इस प्रदेश राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं वो प्रदेश या राजस्थान का नेतृत्व वर्तमान सोच रहा है, राजनीतिक रूप से नुकसान के साथ साथ में व्यापारिक नुकसान हो सकता है। क्या मानते हैं ये भी पीछे उनका पॉलिटिकल रूप से उसके पीछे हटना एक बड़ा कारण है? नहीं, शायद मेरे को लगता है नेतृत्व को तो पता ही नहीं है कि हमारे इस मध्य प्रदेश की धरती में क्या क्या चीज़ होती है। हमारा तो इतना बड़ा प्रदेश है कि यहाँ जयपुर में बैठे हुए आदमी को यही पता नहीं है कि संगरिया की धरती में क्या है, नौर की धरती में क्या है, उधर जा कर के पाली का हमारा जमाई बांध में पानी की कमी क्यों है, वहाँ की फैक्ट्रियाँ क्यों फेल हो रही है, पाली के अंदर और बालोतरा के अंदर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खत्म हो चुकी है, सड़क पर खड़े हो जाए तो आदमी बदबू से मर जाए। हमारे तो नेतृत्व को पता ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बस मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं उस प्रदेश के बारे में ये जानते नहीं है। और दूसरा है कि ये प्रदेश पहले इसलिए पिछड़ा था कि हमारे पास वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं थी, और आज इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही सब कुछ है, दूसरी जगह कुछ नहीं है। तो मध्य प्रदेश की धरती के अंदर आप मध्य प्रदेश की धरती 21% देश का तेल हम देते हैं, और डेवलपमेंट अगर उसका पैसा अगर 22,000 करोड़ रुपए आता है तो जयपुर में आता है, और जयपुर के अंदर लाइटें लगाई जाती है, और जयपुर को संवारा जाता है, जयपुर में मेट्रो चलाई जाती है। और हम मेट्रो छोड़, हम तो एक सिर्फ बीकानेर के अंदर एक पूरे बाजार को बांटने वाला एक पुल है, वो पुल नहीं बना सके, रेलवे के नीचे से नहीं जा सकते। तो इतना भेदभाव है। तो भेदभाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 13 जिलों का पैसा प्रदेश के अन्य जिलों में काम आ रहा है। बिल्कुल, हमारा पैसा, हमारी धरती, हमारा दोहन, हमारा नौजवान, हमारा सब कुछ इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देते हैं तो मध्य प्रदेश के लोग देते हैं। इस देश में 10 लोग जब शहीद होते हैं तो उसमें से 1-2 लोग जो है वो मध्य प्रदेश के लोग शहीद होते हैं। लेकिन वहाँ पर कभी आज तक, मैं क्षेत्रवाद की बात करूँ तो क्षेत्रवाद, मैं तो हूँ क्षेत्रवादी, लेकिन आप ये देखो कि हमारे यहाँ जब 10 लोगों में से 1 शेखा वाटी के अंदर हमारा शहीद होता है, लेकिन वहाँ पर सैनिकों के लिए, रिटायर्ड सैनिकों के लिए कुछ नहीं सुविधा है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। चित्तौड़ में एक भी सैनिक शहीद नहीं होता, लेकिन वहाँ पर सैनिक स्कूल है। इसलिए हमारे तो हर चीज़ के अंदर भेदभाव है। जहाँ से रिंगस से मध्य प्रदेश शुरू होता है, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसके अंदर 10,000-1,000 कर्मचारी काम करते हों। हमारे तो हर चीज़ में भेदभाव है। हमारे तो यहाँ जयपुर के अंदर भेदभाव है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग चोमू पुड़िया से उधर रहते हैं, उधर अगर आप देख लो ट्रामा सेंटर, एक ट्रामा सेंटर था पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए तो उसके लिए, वो भी सरकार ने बेच खाया। पता नहीं इसने बेचा या पिछली सरकार ने बेच दिया। मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ किस तरह की कठिनाई, वास्तविक फील्ड में जाएं, कैसी कठिनाई आपने देखी है? आप जाते रहते। देखो, इतना बड़ा हमारा 1100 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और जब 1956 में ज्ञापन दिया गया था तो हमारे मध्य प्रदेश को इसलिए नकार दिया था उस समय की सरकार ने कि आपकी बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो आपकी जनता वहाँ पर नहीं है, जनसंख्या कम है और फौज है नहीं, आपकी लोकल सरकार जो छोटी सरकार होगी तो बात बनेगी नहीं। तब हमने कहा था कि आपकी जो अब बॉर्डर का काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है, हमारा काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। और दूसरा है जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर अगर आप जा करके देखोगे तो वहाँ से सब लोग पलायन हो चुके हैं, हर जगह वहाँ पर मज़ारें बन चुकी है। और मज़ार हमारे लोकल मुसलमान ने नहीं बनाई, वहाँ पर ऐसी बोली बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे जो आप जानते ही नहीं कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हर गाँव के अंदर, हर ढाणी के अंदर बाहर के लोग आए बैठे हैं, बॉर्डर आपका खाली हो चुका है, लोकल लोग वहाँ से जा चुके हैं। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि भारत के लिए, अगर भारत को मजबूती चाहिए आपको, तो भारत की मजबूती के लिए ही सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश बनाना होगा। मध्य प्रदेश ताकतवर होगा तो ये भारत ताकतवर होगा, नहीं तो नहीं ताकतवर हो सकती। मध्य प्रदेश की तरह मेवाड़ की भी काफ़ी मांग हो रही है, मेवाड़ को लेकर भी एक अलग प्रदेश की मांग हो रही है। इस मांग को उठाया किसी नेता ने, राजनीतिज्ञ ने, और उनको एक बड़ा पद दे दिया, संवैधानिक पद दे दिया, राज्यपाल बना दिया। मानते हैं कोई मांग उठाए और उनको लोग लुभावना पद देकर उस मांग को दबाने की कोशिश सरकारें करती है? हाँ, बिल्कुल करती है ना, आपके सामने ही है। दयाराम परमार था, मेवाड़ की आवाज़ उठाई उसने कांग्रेस की विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के राज में,
और उसको उसी समय मंत्री बना दिया अशोक गहलोत जी ने कि तू चुप हो जाए यार, तुम क्यों ऐसे बात कर रहा है। अगर तुम, उसने बात यही रखी थी कि पूरे राजस्थान का अगर विकास करना है तो हमारा मेवाड़ बना दीजिए, उधर मध्य प्रदेश बना दीजिए। तो इस जहाँ पर राजस्थान की एक आवाज़ थी, इस देश के अंदर वहाँ दो आवाज़ हो जाएगी, दो शक्तियाँ हो जाएगी। हमारे इस राजस्थानी भाषा हो, चाहे राजस्थान के लोगों के लिए काम हो, चाहे उसकी आवाज़, जब एक राजस्थान जाकर के बोलता है, एक राजस्थान के दो भाग जाकर के बोलेंगे कि ये हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। अभी वीपी सिंह जी ने थोड़े दिन पहले जब ये राज्यपाल नहीं बने थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा कि मेवाड़ के अंदर मैं हर जगह मोर्चा गठन करूँगा और मेवाड़ का गठन होगा, मेवाड़ के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो उनको अब पंजाब का महामहिम की गद्दी पर बैठा दिया। तो यहाँ तो जो भी नेता होता है, जो जब कोई आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, तो उसकी एक ही सेटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं सेटिंग कर जाते हैं और जनता बेचारी देखती रहती है। लोगों की डिमांड है मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा का शेर विधानसभा में दहाड़े। विधानसभा के लिए आपका नाम श्री डूंगरगढ़ तहसील से आ रहा है, विधानसभा से आ रहा है कि आप वहाँ के आने वाले विधायक के रूप में लोग वहाँ देखना चाह रहे हैं। क्या राजनीतिक तैयारी है? नहीं, अगर विधायक से और एमपी से बात बननी होती तो मैं 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी मेरे को हिसार हरियाणा में जाकर के लोकसभा का टिकट दे दिया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल काम किया है। 25 साल काम करने, अगर मैं 25 साल काम करता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे नेता मेरे से भी प्यार करते हैं और बहुत मेरे का सम्मान करते हैं और मेरे मध्य प्रदेश की आवाज़ उन्होंने उठाने के लिए मेरे को इन्वाइट किया था। अगर मेरा एमएलए और एमपी बनने का मकसद होता तो भारतीय जनता पार्टी मेरे पास बहुत बड़ा साधन था। आज 80% नेता मेरे साथ के हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये मरु प्रदेश की लड़ाई, मरुभूमि की लड़ाई, मरुभूमि के 2.5 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाना और मरु प्रदेश बनाना और मरु प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाना। मरु प्रदेश के अंदर ही मरु प्रदेश के आदमी को रोजगार मिले, हमें किसी दूसरे प्रदेश और देश में ना जाना पड़े। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए अगर नेताओं ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा में जाना पड़ेगा विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाना पड़ेगा लोकसभा में जाएंगे। लेकिन अब की बार हर हालत में मध्य प्रदेश की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वो किसी के साथ लड़ना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े, जेल में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में जाना पड़े, जाने का प्रयास जरूर करेंगे। आने वाले दिनों में मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा या मरु प्रदेश को लेकर आपकी क्या रणनीति है? मरु प्रदेश की हमने अभी हमारे साथियों के साथ मीटिंग की थी और अब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और हमने एक नारा भी लगाया है अभी कि भी ना इस एमएलए से, ना उस एमएलए से, ना इस एमपी से, ना उस एमपी से, ना इस सरकार से, ना उस सरकार से मरुभूमि का विकास होगा तो मरु प्रदेश के निर्माण से होगा। इन एमएलए से ये जो अगर इस व्यवस्था से, आज जो व्यवस्था है, अगर इस व्यवस्था से अगर हमारा डेवलपमेंट होता तो यहाँ पर 70 साल हो गए राजस्थान बने हुए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी चीज़ हमारे बीकानेर तो ऐसे जैसे गाँव है, बड़ा गाँव घोषित करके रख दिया इन्होंने। इतना बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री तो अब तक जिले में नहीं जा सका। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 2 साल हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, वहाँ पर ऐसा आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो हरियाणा प्रदेश से बहुत ज़्यादा गांव-गांव से वाकिफ नहीं था। लेकिन छोटा प्रदेश होने की वजह से कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसके अंदर वो मुख्यमंत्री 2-2 बार नहीं गए। यहाँ तो मुख्यमंत्री जिले में चले जाए तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण भगवान आ गए हों, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं कि भगवान आ गए, दर्शन हो गए आपके, वाह 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 क्या बात है। भगवान के नाम पर याद आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आप बड़े फेमस हैं। पिछले दिनों आप सोनू निगम की टिप्पणी पर आपने जिस तरह टिप्पणी की, वो आपको बड़े चाव से सुना गया। 20 लाख के आसपास आपके यूजर रहे, सुनने वाले लोग रहे। संयमित बोलते बोलते अभद्र भाषा भी बोलना पड़ जाता है, क्यों ऐसा क्या मानते हैं? ऐसी स्थिति कहाँ क्रिएट होती है? नहीं, अभद्र भाषा बोलना कोई मतलब, अगर मैं जनता के लिए अभद्र भाषा बोलूँ तो ये मेरा मतलब ये मेरे लिए गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति एक समाज को तोड़ने का काम करता है, एक देश को तोड़ने का काम करता है और उसको मैं अभद्र भाषा यूज करता हूँ तो मैं 1000 बार करूँगा। दूसरा कोई धर्म हो, जैसे ही मेरे लिए जाट, ऐसे ही मेरे लिए राजपूत, ऐसे ही मेरे लिए ब्राह्मण है। ये मरु प्रदेश के वासी हैं और इस देश के वासी हैं। ये थे हमारे साथ जयवीर जी गोदारा। बेबाक राय रखने वाले, सकारात्मक सोच के धनी हैं जयवीर जी गोदारा, जिन्होंने सभी विषयों पर अपनी राय रखी है। मरु प्रदेश की जो मांग है उसके लिए आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी, सकारात्मक और आक्रामक और अंतिम दौर की लड़ाई के रूप में लड़ने को तैयार हैं जयवीर जी गोदारा। फिर मिलते हैं खास शख्सियत से अगले एपिसोड में। लाभ जुड़े रहिए राजस्थान टाइम्स। चित्रकूट हीरोज फुटबॉल क्लब, all categories, sub junior, junior, senior,
for both girls and boys of all categories, professional coaches, counselors, best required equipments, best academy in Jaipur, selection trials, best teams and clubs in India. Address Hindustan International Academy School, Vaishali Nagar. Contact number 960-2332-927, 8769376662.